वसल्लम की ज़ात अक़दस है कि अल्लाह ने इंसानों की, मेरी और आपकी फलाह के लिए, कामयाबी के लिए उन्हें हमारे पास भेज दिया। अल्लाह अपने बंदों पे बड़े ही मेहरबान हैं और ये अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं कि उसने हमें माफ़ करने का, हमें बख्श देने का, हमारी नजात का, हमारी कामयाबी का एक रास्ता चुन लिया है, एक मंजिल तय कर दी है, एक हदफ तय कर दिया है। कोई इंसान कामयाब होना चाहता है, कोई इंसान फलाह पाना चाहता है, कोई इंसान दोनों जहानों की इज्जत चाहता है, तो अल्लाह पाक ने उसके लिए रास्ता जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की रात बड़ी अहम रात है। उलमा ने इस रात के बारे में लिखा है कि अल्लाह साल के मामलात की लिस्ट जो पहले ही तयशुदा है अल्लाह के इल्म में, अल्लाह उसको एक तरतीब देकर फरिश्तों के सुपुर्द कर देता है कि किस इंसान को जिंदगी मिलनी है, किसको मौत आएगी, किसका रिज्क है, किसकी तंगदस्ती है, कहाँ सेहत है, कहाँ बीमारी है। हर चीज़ को अल्लाह पाक फरिश्तों के ज़िम्मे लगा देते हैं और साल भर का एक शेड्यूल अल्लाह पाक अपने बंदों का जारी कर देते हैं। तो ये शेड्यूल और ये लिस्ट जो अल्लाह पाक की तरफ से जारी होती है, हमने सोचना ये है कि क्या ये लिस्ट जिसमें मेरा फैसला होना है, जिसमें आपका फैसला होना है, जिसमें अल्लाह पाक ने हमारे अगले पूरे साल के लिए फरिश्तों की जिम्मेदारियां लगानी हैं, आखिर वो कैसी होनी चाहिए, वो किस तरह की होनी चाहिए और उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए। यकीनन मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं कि हमारे लिए बेहतर फैसला हो, अच्छाई का फैसला हो, खैर का फैसला हो, कामयाबी का फैसला हो, हम सुकून से रहें, हम ऐशो इशरत की ज़िंदगी अल्लाह हमें अता करे, अल्लाह हमें फाके से बचाए, तंगदस्तियों से बचाए, अल्लाह बीमारियों से बचाए, अमवात से अल्लाह महफूज रखे। ये सारी मेरी भी ख्वाहिशें हैं, आपकी भी ख्वाहिशें हैं। लेकिन यहाँ एक पल रुक के सोचें, क्या हमारे अमल ऐसे थे, क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि हम अल्लाह के सामने उन्हें पेश करके ये मुतालबा कर सकें कि या अल्लाह हमें खैर अता करना, हमें कामयाबी अता करना, हमें फलाह अता करना। क्या मेरा अमल ऐसा है? हर बंदा 1-2 मिनट के लिए इसका जायज़ा ले कि पिछले साल जो मेरे अमाल थे, इस साल मेरे अमाल उससे बेहतर हैं या मेरे अमाल उससे भी गए गुजरे हैं। अगर अमाल बेहतर रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर ऐसी बात नहीं, तो फिर हमें फिक्र करने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या मैं ये उम्मीद इन गंदे अमाल के साथ रखूं अल्लाह से कि मेरा अल्लाह मुझे ये अता कर देगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में सालाना तनख्वाह बढ़ती है, सारे वर्करों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है, उसके हिसाब से साल के बाद उसकी तनख्वाह में इजाफा होता है या साल के बाद उसकी तनख्वाह में कमी होती है। ये फैसला किस चीज़ पे होता है? हुस्ने कारकर्दगी पर, अमल किसका अच्छा था, काम किसका बेहतर था, अच्छा रवैया किसका रहा है। तो जिसका रवैया, जिसका अमल, जिसकी कारकर्दगी अच्छी होती है, उसको
तनख्वाह में इजाफा मिल जाता है और दूसरे के लिए कमी हो जाती है। यही हालत मेरी और आपकी है। हम देखें, हमने पिछले साल जो अमाल किए थे, हमारा जो अल्लाह के साथ ताल्लुक था, हमारा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक था, क्या हम उसमें बेहतर हुए हैं या हम उसमें कमज़ोर हो चुके हैं? क्या हमने अपने अल्लाह को राज़ी किया है? क्या हमने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की है या हम उनके खिलाफ चलते रहे हैं? इस बात का जायज़ा लें और फिर खुद सोचें कि आज मेरे अमल की वजह से मेरा फैसला कैसा हो सकता है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये वक़्त है अपने आप को संभाल लेने का, संभल जाने का। जब हमारे अमल ऐसे हैं कि हमें खुद उसमें शक है, हम खुद उसके बारे में परेशान हैं, आप एक मिनट के लिए रुक के सोचें कि अगर अल्लाह मुझे कह दें कि अपने अमाल का जायज़ा लो, क़यामत के दिन तो ये मंज़र होगा, इक़रा किताबक, अल्लाह सामने खोल के रख देगा अमाल नामा और फरमाएगा पढ़ो, अपना हिसाब खुद कर लो, अपना जायज़ा खुद ले लो। अगर आज अल्लाह ये कर दें तो बताएं और ये साथ कहें कि अपने अमलों को देखकर अगले साल के लिए अपना फैसला करो, तो हम में कौन शख्स है जो अपने अमल की वजह से अपने लिए बेहतर फैसला करवा सकता है? तो मेरे अजीज़ दोस्तों, हम अमल में कमज़ोर हैं, लेकिन हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी मौजूद है। वो रास्ता ये है कि हम अपने आप को बदल लें, अपने आप को तब्दील कर लें। जो ज़िंदगी पहले गुज़र चुकी है, जो वक़्त गुज़र चुका है, जो लम्हात ज़ाया हो चुके हैं, उन पे अल्लाह से माफ़ी मांग लें और ये जज्बा दिल में पैदा करें, ये नीयत अपने दिल में पैदा करें, ये शौक़ अपने दिल में पैदा करें कि मेरे मालिक, आज के बाद, इस वक़्त के बाद मैं तेरे हुक्मों पर और तेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। अगर ये हम जज्बा पैदा कर लेते हैं, ये शौक़ और नीयत अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इंशाअल्लाह हमारे लिए फ़ैसला हमारे हक़ में होगा और हमारे लिए फ़ैसला हमारी औकात से बढ़कर होगा और अल्लाह हमें खैरें अता कर देगा। हमारे अमल तो कमज़ोर हैं, लेकिन हम अपने अमलों को सीधा कर सकते हैं, अपना रुख ठीक कर सकते हैं। ये रुख ठीक कैसे होता है? इसके लिए सिर्फ एक चीज़ जहन में रख लीजिए कि हम अपने अल्लाह को और अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमियत देना शुरू कर दें। अहमियत देना शुरू कर दें। अहमियत देना किसे कहते हैं? अहमियत देना किसे कहते हैं? अहमियत देना इसको कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म आया और दूसरी तरफ मेरे नफ्स का, मेरे मुआशरे का, मेरे हालात का तकाजा है। एक तरफ अल्लाह का हुक्म है, आप फैसला करते हैं तरजीह किसको देनी है। अजान के लिए नमाज के लिए अजान होती है, मुनादी अल्लाहु अकबर कह के हय्या अलस सलाह कहता है, और दूसरी तरफ मेरी मसरूफियात हैं, मेरा काम है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है। मैं तरजीह किसको देता हूँ, अहमियत किसको देता हूँ? क्या मैं अल्लाह के बुलावे पे मस्जिद में आ जाता हूँ या मैं अल्लाह के बुलावे पे इनकार कर देता हूँ? ये अहमियत किसको दी जा रही है? कारोबार करने के लिए निकले हैं, कारोबार में हलाल भी है, हराम भी है। अल्लाह कहते हैं हलाल का इंतखाब करो, मैं हलाल की बजाय हराम करता हूँ। बताएं अहमियत किसको दी है? घर में शादी है,
शादी के मौके पे अल्लाह का हुक्म है, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और एक तरफ मेरी बरादरी है, मेरा मोहल्ला है, मेरे ख़ानदान के लोग हैं, मेरा मुआशरा और रवाज है, मैं अहमियत किसको देता हूँ, मैं फैसला क्या करता हूँ। क्या मैं ये सोचता हूँ कि मैंने वो करना है जो मेरे मालिक ने कह दिया है, मैंने वो करना है जो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है, फिर तो मैं अल्लाह और उसके रसूल को अहमियत देता हूँ। और अगर ऐसा नहीं, फिर किसी गलत फहमी में ना रहना, फिर हम अल्लाह को अहमियत नहीं देते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अहमियत नहीं देते। ये मुमकिन ही नहीं कि आपने फैसला करना हो, एक तरफ हय्या अलस सलाह है, एक तरफ मेरी मसरूफियात हैं। अल्लाह कहते हैं आओ, मैं कहता हूँ वो काम। तरजीह किसको है, अहमियत किसको है? अहमियत अगर दुनिया को है, याद रखो अल्लाह बड़ा गनी है। जो अल्लाह को अहमियत नहीं देता, जो अल्लाह के नबी को अहमियत नहीं देता, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है, अल्लाह भी उसको अहमियत नहीं देता। इस दुनिया में लंबी चौड़ी आजमाइशें नहीं, गलत फहमी दूर कर दें, कोई लंबी चौड़ी आजमाइशें नहीं। आजमाइश सिर्फ ये है, कौन अल्लाह को और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमियत देता है, और कौन अल्लाह को और अल्लाह के नबी को अहमियत नहीं देता। अहमियत देना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये है कि उनकी बात को माना जाए, उनकी बात को माना जाए, उनके अमल को माना जाए, उनकी बात पे अमल किया जाए, ये अहमियत देना है। मेरे अजीज दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम फैसला कर रहे होते हैं, आज तो अल्लाह ने फैसले करने हैं साल के, हम रोजाना फैसला करते हैं, हम दिन में 5 मरतबा फैसला करते हैं। अजान फजर की हुई, आपने फैसला किया मस्जिद में आने का, आपने फैसला किया सोने का। जोहर की अजान हुई, आपने फैसला किया अल्लाह के सामने सजदा करने का, आपने फैसला किया रब के सामने सजदा ना करने का। असर का वक़्त हुआ, मगरिब का वक़्त हुआ, इशा का वक़्त हुआ, फैसला आप कर रहे हैं, हर पल फैसला कर रहे हैं। अल्लाह के लिए फैसला कर रहे हैं या अल्लाह के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। आज दुनिया में ये कहा जाता है हालात बड़े खराब हो चुके हैं, हालात बड़े खराब हो चुके हैं। असल में हालात की खराबी की वजह वो मैं और आप हैं। क्या हम ये फैसला करते हैं कि हालात सीधे हो जाएं, हालात ठीक हो जाएं, मामलात दुरुस्त हो जाएं, तो हमें अहमियत देनी होगी अपने अल्लाह को, अपने प्यारे रसूल पाक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर कोई शख्स अहमियत नहीं देता, कोई शख्स अहमियत नहीं देता और वो अपने आप को बड़ा कामिल मुसलमान समझता है, बड़ा पाकबाज मुसलमान समझता है, तो मेरे अजीज दोस्तों, ये वो बच्चों का ख्वाब है, ये वो बच्चों का खेल है। मट्टी के घर बना के उसको एक ही दफा में तोड़ के घर आ जाने वाला काम है। अपने अल्लाह को अहमियत दी जाए, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमियत दी जाए, फिर अल्लाह भी अपने बंदे को अहमियत देता है, फिर अल्लाह भी अपने बंदे को अहमियत देता है। वो अहमियत किस तरह से मिलती है, वो अहमियत किस तरह से मिलती है कि उन बंदों के काम अल्लाह गैब के ख़जानों से खुद कर देता है, उन बंदों की ज़रूरियात अल्लाह खुद पूरी करता है। सहाबाए किराम अल्लाह और उसके रसूल को अहमियत देने वाले लोग थे।
एक जंगल में खड़े होके ऐलान करते हैं, जंगल के दरिंदों, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, हम यहाँ पड़ाव डालना चाहते हैं, 3 दिन का वक़्त है, इस जंगल को खाली करो और यहाँ से चले जाओ। जंगल पूरा खाली हो जाता है, सांप अपने बच्चों को लेके निकलता है, शेर अपने बच्चों के साथ निकलता है। ये कौन सी ताकत है जिस ताकत की वजह से दुनिया उनके लिए, अल्लाह उस दुनिया को उनके कदमों में डाल रहा है, दुनिया में तासीर पैदा होती जा रही है। मिस्र का दरिया रुक जाता है, उमर बिन खत्ताब रुका लिखते हैं, मेरे खत को दरिया में डालना और ये दरिया चलेगा। लिखा क्या था? यही लिखा था कि ए दरिया, अगर तू अल्लाह की मर्जी से चलता है, हम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि तुझे चलाए, और अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो फिर हमें तेरी ज़रूरत ही नहीं है। ये उमर बिन खत्ताब का वो ख़त है जो ख़त दरिया में डाला गया, आज तक वो दरिया नहीं रुका। ज़मीन पे ज़लज़ला आया, कोड़ा ज़मीन पे मार के कहते हैं, क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता? ये अल्लाह अहमियत देते हैं अपने बंदों को। अल्लाह पाक उस शख्स को अहमियत देता है जो अपने अल्लाह को अहमियत देता है, और जो अपने अल्लाह से मुंह मोड़ लेता है, जो अपने अल्लाह से दूर हो जाता है, जो अपने अल्लाह का नाफरमान हो जाता है, ये दुनिया उसके लिए इबरत की जगह बनती है। नमरूद को तख्त पे बिठाकर अल्लाह ने सर में जूते मरवाए, फिरौन को पानी में गर्क किया, शद्दाद को अल्लाह ने अपनी बनाई हुई जन्नत की हसरत में मार दिया। मेरे अजीज दोस्तों, अपने आप को संभालें, वक़्त की कदर करें। आज अल्लाह को अहमियत देने का वक़्त है। आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमियत देने का वक़्त है। हम इन्हें अहमियत देंगे, अल्लाह हमें अहमियत दे देगा, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा, अल्लाह हमारे हाथ उठने से पहले हमारी झोलियों को भर देगा। अल्लाह इतना करीम है, अल्लाह इतना गफूरुर रहीम है कि एक बंदे से 99 दर्जे अपनी मखलूक से बढ़कर प्यार करता है। लोग तो कहते हैं कि 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह प्यार करता है, लेकिन सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह फरमाते हैं, मैंने रहमत प्यार को पैदा किया, इसके 100 हिस्से बनाए, एक हिस्सा पूरी मखलूक को दे दिया और 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे हैं। अल्लाह एक बंदे से 70 माओं से बढ़कर नहीं, बल्कि 99 माओं से बढ़कर अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। और अल्लाह इतने प्यार करने वाले हैं, जब हम जैसे गुनाहगार अपने हाथ उठा के अल्लाह से कहते हैं कि मालिक हमें माफ़ कर देना, हमें बख्श देना, हमारी ख़ताओं को माफ़ कर देना, तो अल्लाह फरमाते हैं, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन, लोगों तुम्हारा रब बताता है कि मैं बड़ा हया वाला हूँ, मुझे शर्म आती है मेरा बंदा मेरी तरफ हाथ उठाए और मुझसे दुआएं करे, मुझसे मांगे, इल्तिजाएं करे, मुझे कहे कि मालिक मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, या अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, मेरी ज़रूरियात को पूरा कर। मालिक कहता है, लोगों तुम्हारे रब को शर्म आती है कि अपने बंदे के हाथों को खाली वापस लुटा दे। वो इतना करीम रब है, वो कहते हैं मेरे बंदों मुझसे मांगो तो सही, मेरी तरफ आओ तो सही। रोज़ाना अल्लाह के फरिश्ते ऐलान करते हैं, हल मिन मुस्तगफिर, अल्लाह कहते हैं कोई बख्शिश चाहने वाला है,
कोई माफ़ी मांगने वाला है और किसी का दिल चाहता है कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे, वो हाथ उठाए, अल्लाह से दुआ करे। अल्लाह फरमाते हैं फ़अग़फ़िरुल्लाह, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। कोई है जिसको रिज़्क़ चाहिए, मैं उसे रिज़्क़ अता कर दूंगा। कोई परेशान हो, किसी की मुसीबतें आजमाइशें हो, वो मुझसे मांगे, मैं उसको मुसीबतों आजमाइशों से नजात अता कर दूंगा। अल्लाह इतने करीम हैं, अल्लाह इतने मेहरबान हैं कि हमारी बख्शिश के लिए अल्लाह ने अपनी रहमतें इतनी वसी कर दी हैं, इतनी वुसअतें कर दी हैं। और अल्लाह पाक अपने बंदे को इस तरह से माफ़ करता है, फिर दोबारा अल्लाह उससे पूछता नहीं। एक आदमी था, उसने माफ़ी मांगने का इरादा किया है, माफ़ी मांगी नहीं, इरादा किया है माफ़ी मांगने का, माफ़ी नहीं मांगी, माफ़ी मिली भी नहीं, मांगी भी नहीं, मिली भी नहीं, इरादा किया है कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स बनी इसराइल का 99 बंदों को कत्ल करने वाला, वो कहता है क्या मुझे अल्लाह माफ़ कर देंगे? बताने वाला बताता है नहीं करेगा अल्लाह माफ़, वो उसे भी कत्ल कर देता है, 100 पूरे हो गए। फिर किसी से पूछता है मेरा रब मुझे माफ़ कर देगा? वो कहते हैं क्यों नहीं माफ़ करेगा, तेरा अल्लाह ज़रूर माफ़ कर देगा। तू ऐसा कर, फुला बस्ती में चला जा, वहाँ नेक लोग रहते हैं, उनके साथ मिल के अल्लाह से माफ़ी मांग, अल्लाह पाक तुझे माफ़ कर देंगे। वो नियत करके चल पड़ता है, माफ़ी मांगी नहीं, कहा नहीं अल्लाह माफ़ कर दे, चल पड़ा है, माफ़ी मांगने के लिए चल पड़ा है, बख्शिश मांगने के लिए चल पड़ा है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी थोड़ा सा सफ़र तय किया है कि मलकुल मौत आता है, उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है, फरिश्ते आते हैं दोनों, जन्नत के भी जहन्नम के भी। जन्नत के फरिश्ते कहते हैं हम लेके जाएंगे, जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं हम लेके जाएंगे। मामला अल्लाह के पास पहुंचता है, अल्लाह फरमाते हैं ऐसा करो ज़मीन की पमैश कर लो, अगर ये नेक लोगों की बस्ती के करीब है जन्नत के फरिश्ते ले जाएं, और अगर दूर है तो जहन्नम के फरिश्ते ले जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़र थोड़ा हुआ था, बस्ती से दूर था, अल्लाह ने फरिश्तों के वापस आने से पहले ज़मीन की मुसाफ़तों को पलट के रख दिया और उस शख्स को नेक लोगों की बस्ती के करीब कर दिया, और अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल किया। किस शख्स को? जो 100 बंदों का कातिल है, जो 100 बंदों का कातिल है, वो माफ़ी मांगने के लिए निकला है तो अल्लाह ने उसे भी माफ़ कर दिया है। एक फाहिशा बदकारा औरत प्यासे कुत्ते को पानी पिलाती है, अल्लाह इसकी वजह से उसकी बख्शिश फरमा देता है। अल्लाह इतना करीम है। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह का बंदा बिस्तर पे लेट कर सोने से पहले सिर्फ 3 मरतबा अल्लाह से कहता है, सिर्फ 3 मरतबा अल्लाह से कहता है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फरमाया सिर्फ 3 दफ़ा जो शख्स कहता है अल्लाह उसके ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, सिर्फ 3 दफ़ा कहने से। एक मौके पे फरमाया अगर कोई शख्स अल्लाह के खौफ से आंसू का एक कतरा अपनी आंखों से निकाल दे तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। व इन कानत फी ज़ुबदतिल बहर, अगरचे वो
इतने हों जैसे समंदर की जाग होती है, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा। एक मौके पे फरमाया, मेरे बंदों को बता दो, अगर तुम गुनाह कर करके जमीन आसमान का खला भर दो, फिर मेरे पास आओ और मुझसे कहो कि मालिक गलती हो गई, मौला गलती हो गई, या अल्लाह माफ कर दे। तो इरशाद फरमाया, अल्लाह कहते हैं मेरे बंदो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। अल्लाह बड़े गैरत वाले हैं, अल्लाह इतना गयूर है, इतना गैरतमंद है, जब किसी को माफ करता है फिर जताता नहीं, किसी को माफ करने के बाद उसको जताता नहीं कि तुझे माफ किया है, तुझे ये दिया है, तुझे वो दिया है, बल्कि अल्लाह करीम माफ करके खुश हो जाते हैं। एक मौके पे इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, तुम मुझसे माफी मांग मांग के थक जाओगे, लेकिन मैं रब तुम्हें माफ करते हुए कभी नहीं थकूंगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज के दिन जो फैसलों की रात है, हमारे अमल शायद किसी के हो इस काबिल कि वो पेश करके कह सके कि मौला इसके मुताबिक फैसला कर दे, बाकी अपनी खबर है, हमारे अमल तो इस काबिल नहीं कि अल्लाह के हुजूर पेश करके कह सकें कि मालिक हमारे अमलों की वजह से माफ कर देना। अलबत्ता हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन है, हम अल्लाह से ये कह सकते हैं कि अल्लाह, हम अपनी जिंदगी को बदलते हैं, अपने रुख को बदलते हैं, हम अहमियत देते हैं तुझे, हम अहमियत देंगे तेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। या अल्लाह, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी कामिल बख्शिश फरमा, और ए अल्लाह इसके मुताबिक हमारे फैसले फरमा। इंशाअल्लाह खैर का फैसला होगा, आसानी का फैसला होगा, रहमत का फैसला होगा। अल्लाह मुझे भी, अल्लाह आपको भी अपने उन बंदों में शामिल फरमाए जो अल्लाह को अहमियत देते हैं, जो अल्लाह के रसूल को अहमियत देते हैं। आज हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं है। हम पता है कि आखिरी बात है, हम पता है क्या, हम ये समझते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर दुनिया की कोई ताकत जुल्म नहीं कर सकती, हमारे ऊपर दुनिया की कोई ताकत जुल्म नहीं कर सकती, हम खुद अपने आप पे जुल्म करते हैं। मैंने चंद मिनट पहले ही अर्ज़ किया है कि हम फैसला गलत करते हैं, हम रोज़ाना फैसला करते हैं। अल्लाह ने सिर्फ एक दिन, क़यामत के दिन फैसला करना है, हम रोज़ाना फैसला करते हैं। यही इस दुनिया की आजमाइश है, कौन सही फैसला कर लेता है, कौन गलत फैसला कर लेता है। फिर वही अर्ज़ करूँगा, नमाज के लिए अजान हुई, फैसला किया है आपने, आप ये ना समझें मैं गफलत में रह गया, आप ये ना समझें कि मेरा दिल नहीं किया, आप ये ना समझ लें कि मैंने वैसे ही नहीं गया, बल्कि आप फैसला कर रहे हैं, आप अल्लाह से कह रहे हैं कि मालिक तुझे अहमियत नहीं, इन चीज़ों को अहमियत है, अमल से कह रहे हैं। ये बात जहन से निकाल दें कि इंसान अजान सुने, मस्जिद में ना आए, रमज़ान आए, रोज़ा ना रखे, ज़कात फ़र्ज हो, ज़कात अदा न करे, पर्दे का हुक्म है, बेहयाई फैलाएं और गंदी चीज़ें देखें, झूठ बोलें, गीबत करें, और फिर हम ये समझते रहें कि हम तो गलती में हैं, हम तो गफलत में हो गए। नहीं मेरे अजीज़ दोस्तों, हम फैसला कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं। अब खुद सोचें, इतने गलत फैसले करने के बाद फिर भी हम अल्लाह से माफ़ी ना मांगें, फिर भी अल्लाह के हुजूर तौबा ना करें, तो हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं है। हम अहमियत ठीक देनी शुरू करें, फैसला ठीक करना शुरू करें। दुनिया की कोई ताकत नहीं है
जो आपको जलील कर सके, जो आपके रास्ते में रुकावट डाल सके, जो आपके खिलाफ चल सके। सैयदिना तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो को उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आतिश फशा फटता है, कहते हैं तमीम दारी खड़े हो जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको वापस इसकी जगह पे छोड़ाओ। दुनिया की तारीख देखो, कभी आतिश फशा फटने के बाद दोबारा उस जगह पे लावा वापस नहीं गया, लेकिन वो सहाबी रसूल खड़े होते हैं, बिस्मिल्लाह कहते हैं, आग को धक्का देते हैं, आग उसी सुराख में वापस जाती है जहां से वो निकली थी। मेरे अजीज दोस्तों, अपने अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को अहमियत दें, अल्लाह हमें अहमियत देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।